अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने दो अहम इशूज़ पर बात करनी है। सबसे पहले आज जैसा कि आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सूबे की हुकूमत पर कुछ पॉइंट्स जो है वो सामने रखे हैं और कोई जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है KPK में, उस पर कुछ बड़े नर्म अल्फाज से उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत तनकीद भी की है। एक दो ऑप्शंस भी उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा, मेरी तजवीज़ ये होगी कि KPK हुकूमत में कुछ तब्दीली लाई जाए और PTI के अंदर से ये तब्दीली हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनका कहना था कि सेनेट से मुतालिक जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर अभी कुछ फैसला नहीं किया। फाटा इंजमाम के हवाले से उन्होंने बड़ी आज जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू की है और उनका कहना था कि फाटा इंजमाम एक गलत फैसला था और सब पार्टियों को ये तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि कल कबाइल का एक जिरगा भी इस पर बैठेगा और इस पर मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि मकसद ये नहीं था कि कबाइल के सियासी मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो जाए और इंजमाम की तजवीज़ आई और हमने इससे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन कबाइल को इख्तियार देना होगा। तो काफ़ी हद तक उनकी ये बात ठीक है कि जो उनके हुकूक हैं ज़ाहिर है उस पर फाटा में इख्तियारात देने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने फिर डिटेल में इस पर भी बात की कि एक कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तीनों सूबों में इस वक्त जो है, उन्होंने सिंध का हवाला दिया कि वहाँ पर जो है वो चोर बाजारी है और वहाँ पर हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जो इस वक्त दहशतगर्दी के इशू हैं वो हुकूमत से किसी तरह भी कंट्रोल नहीं हो रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि जो तहरीकें चलाई जाती हैं वो किसी लीडर की रिहाई के लिए नहीं बल्कि अजीम किसी मकसद के लिए तहरीकें चलाई जाती हैं। तो आज उन्होंने बात की है इस सारे मामले पर। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर ये भी नाज़रीन आज सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का एक वफ्द बड़ा ज़ोरों शोर से इस्लामाबाद से चला है और कुछ देर पहले अब खबरें आने तक वो लाहौर पहुंचे हैं। उनका कहना यह है कि जो पंजाब असम्बली में जो वहाँ पर मेंबर्स पंजाब असम्बली या PTI के उनके जो मुअत्तल किया गया, उन्हें सस्पेंड किया गया, इस मामले पर वो मुलाकातें करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि अपनी तहरीक को दोबारा से शुरू करें। और अब ये तहरीक कौन सा रुख इख्तियार करती है, क्योंकि बानी PTI के जो बेटे हैं उनका भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आएंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। तो आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राशिद हाशमी साहब, जो कि बड़े अहम और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ा बोल्ड किस्म के इनका मौक़िफ़ होता है सियासत के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत जारी है, गुफ्तगू का आगाज़ इनसे करते हैं। राशिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक काफ़िला अभी थोड़ी देर पहले लाहौर पहुँचा और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी मुतवक्के हैं और ये सारे लोग वो हैं जो MNA MPs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो लगता ऐसे है और ये कुछ खबरें भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर तैयारी कर रही है किसी भरपूर तहरीक का। तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? मेंटली तौर पर आप लोग रेडी हैं कि किस तरह से टैकल करेंगे? देखें जी फरहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में लिया है। आपने सवाल ये किया कि PTI वाले तहरीक चला रहे हैं, तो मेरा इसके ऊपर यही कमेंट है कि न खंजर चलेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो देखें जी, ये नवंबर में भी इन्होंने ड्रामा किया था। इनके जो बुशरा बीबी ने जिस प्रोग्राम को लीड किया था उसमें PTI के लोग तो दूर की बात, इनके अरकान असेंबली जो है ना, वो अगर 10 बंदे भी अगर आ गए हैं तो आप मुझे उनके नाम बता दें, मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन अब मामला ये है कि लोग निकलते नहीं है। किराए के अफगानी इन्होंने 1000-1500 वहां पे निकाले थे। जब वहां पे भी जब जूतों की बारी आई तो ये भाग भूग गए थे। तो इनके साथ ग्राउंड पे लोग नहीं है। और स्पेशली ये तो पिछले साल नवंबर की मैं आपको कहानी और बिपता सुना रहा हूँ ना। अभी खास तौर पर 10 मई की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद PTI ने जो पाकिस्तान मुखालिफ जो है बयानिया वो उसको ठोक किया है। कभी अलीमा कहती थी कि ये एक गाल पे थप्पड़ खा चुके हैं, अगले दिन दूसरा गाल मुद्दे के आगे कर देंगे। तो जब पाकिस्तान ने इंडिया के दांत जो खट्टे नहीं बल्कि तोड़े, तो उसके बाद आप देखें कि क्या हालात हैं कि ये लोग फिर आगे जी हमने तो बड़ा जिटो किया इसको, पाकिस्तान का जो बयानिया है वो लेकर चले, बयानुल मरसूस को हमने बड़ी की, बयानुल मरसूस के खिलाफ
अगर पाकिस्तान में किसी एक जमात ने मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है हाशमी साहब, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से कि भाई वो तहरीक क्या चलाएं, उससे पहले ही आप गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, आप पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं, आप माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को मौका ही नहीं मिलता। तो वो तहरीक क्या चलाएं? हालांकि एहतजाज करना तो कानूनी जमहूरी हक है सब जमातों का। हाँ जी, देखें, ये बर्गर बच्चों की इसी तरह की जुबान होती है, वो आपको पता है कि इनका बड़ा प्यार है। देखें भाई, इतनी गर्मी पड़ी है तो ये भाई मेरे खराब हो जाएंगे, तो इस तरह किस्म की गुफ्तगू। देखें, तहरीकें चलाना जो है ना, वो नौजवानों का, जवानों का और मुशक्कत वाले बंदों का काम है। ये एसीओ में बैठ के ये ट्वीटें तो कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऑन ग्राउंड ये लोग नहीं निकलते। और मैं एक आपके प्रोग्राम के वसासत से एक बात ये भी करता चलूं, और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इमरान खान को कहा कि एक मौका दें और इसकी हमायत की किसी ना किसी लेवल पे। लेकिन अब लोग, जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां लेके जा रहे हैं, ये लोग IMF को खतूत लिखते हैं, ये लोग UN वर्किंग बॉडीज को खतूत लिखते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें 160-70 जो है अमेरिका में कांग्रेसमैन को ये फॉरेन लॉबिंग फर्म्स हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ जो ना करारदादें मंजूर करवाते हैं। और ये चीज मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, तो बड़े फख्र से शहबाज गिल, वो जबरान नासिर और पता नहीं कौन कौन जो बाहर बैठे, ये इसके ऊपर ऐलान करते हैं लोग, तो 150 हमने कांग्रेसमैनों की साइन करानी है, अब हमने 160 हो गए हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुनज़्ज़म किस्म की बबांगे दोहल तंजीम ये इन्होंने शुरू की है। ये तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप तरसीलात ना भिजवाएं, अगर भिजवानी है आप हवाले हुंडी के जरिए भिजवाएं, गैर कानूनी तरीकों से भिजवाएं, ताकि पाकिस्तान का दिवालिया निकले, ताकि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो। मुझे ये बताएं कि सियासत रहेगी एक जगह पे। हमारी क्यादत भी एक टाइम था कि पूरी की पूरी क्यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, मतलब कि शाहिद खकान अब्बासी, ये सब लोग पाकिस्तान PMLN के जो लोग थे, ये वहां पे जब जेलों में बंद थे। क्या आपने कभी देखा कि PMLN UK या PMLN वाले यहाँ पे ओवरसीज में या डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ जाके धरने देते हो? देखिए, सियासत जो है वो सियासत को सियासत तक रखना चाहिए। जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो ना तो कभी हमारी क्यादत ने हमें कभी इस तरह की बात की है, ना ही हम लोग, मतलब जब क्यादत ही नहीं किसी इन लोगों के ऊपर, तो ये है खुदा की लानत कि मैं कहता हूँ कि लोग एक आपकी हाशमी साहब थोड़ा सख्त बोल जाते हैं, आप जाते जाते थोड़ा बेहतर करें जो ना, मतलब जो कर्म होना चाहिए खुदा की, मतलब इनके ऊपर जो है वो कर्म नवाजी हो, खुदा ताला इनके ऊपर मतलब रहमतें करे। देखें, अल्लाह ताला की लानत पड़े, अल्लाह ताला की फटकार पड़े हर उस शख्स के ऊपर जो पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात यहाँ पर ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं चूंकि अमजद आफरीदी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरी एक बात तो कंप्लीट होने देना। मैं यही कह रहा था, क्या इन लोगों ने पेट्रोल पंप नहीं मारे? क्या इन लोगों ने जाके 9 मई के ऊपर पाकिस्तान, देखें ये कहते हैं कि CCTV इमेज दे, और भाई सारे सोशल मीडिया के ऊपर CCTV इमेज से भरे पड़े हुए हैं। उनका जाके फ्रांसिक हुआ है, इन लोगों को टाइम लेके कानून अपना रास्ता ले रहा है ताकि ये लोग कहीं से बाहर ना बच सकें। और आप देखेंगे कि जब ये लोग जब 9 मई जैसे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के, देखें इन लोगों ने मियां वाली के ऊपर जो है एयरबेस की दीवार गिराई थी, अगले दिन आगे वहां तालिबानों ने हमले कर दिए। तो ये तो उन लोगों की जो फ्रंट लाइन है, जो कि इनके आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया हाशमी साहब। अमजद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा है, बड़ी गहरी नजर रखते हैं अमजद आफरीदी साहब। अब बहुत सारे सवालात अब हाशमी साहब ने खुद ही अपनी इस डिबेट में, अपनी इस तज्जिए में कर दी है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सर, इतने बड़ी एक चार्जशीट है या इतनी बड़ी एक फहरिस्त इन्होंने सामने रख दी है हाशमी साहब की, क्या कहेंगे? बाकी सवालात जो मैंने करने हैं जाहिर है वो तो मैं बाद में करूंगा आपसे, लेकिन सर इतने जो इश्यूज हैं और ये कह रहे हैं कि आपका बयानिया जो बाहर से तरसीलात रोकने के हवाले से, और वो बड़ा वाज़ेह और नाकाम हो गया, और ये कुछ चीजें तो जाहिर है हमारे सामने भी हैं, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने मुकम्मल सुना नहीं, क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम में आपके चैनल पर ये मौजूद थे। देखिए, जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो मुझे गैर सियासी और गैर संजीदा शख्सियत लग रहे हैं। मैंने कल भी यही बात दोहराई थी, ये हुकूमत का काम नहीं होता अपोजिशन पर तनकीद करना, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। इनसे पूछे
कि आपकी कारकर्दगी क्या है। फरहान साहब, मैं गैर संजीदा हुआ, मैं बिल्कुल जो है गलत बात करने वाला हूं। आशफी साहब बात लेकिन मुकम्मल होने मैं दें। कम से कम आशफी साहब बात मुकम्मल होने दें। पाकिस्तान मुखालिफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है फौरन फंडिंग लेने वाली जमात का कारकुन है। सुनने तो सही ना मेरे भाई, मैं बताऊंगा हमने पाकिस्तान के मुशर्रफ का खिलाफ प्यारा किसने इतने पाकिस्तान में लोग इकट्ठे कर लिए हैं, ना ही आप अच्छा, उनकी बात मुकम्मल होने दें आशफी साहब। पाकिस्तानियों को तफसीलात सुन तो लो ना, ये गैर संजीदगी नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ आशफी साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू आने दें, बात मुकम्मल होने दें, अपनी बारी पे फिर बात कीजिएगा। मुझे भले गैर संजीदा कहें, नहीं, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप पर्सनल थोड़ी, कोई मैंने इनसे करना नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना बुले शाह का एक शेर है कि बुले तेनू काफर कहते, जब काफर बंदा किसी दूसरे को काफर कहेगा तो वो मुसलमान निकलाएगा ना। जब ये मेरे पे तनकीद करते हैं ना तो मुझे खुशी होती है। चले आप अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा, अभी उन्हें बात तो करने दें ना कि गैर संजीदा। चलो ठीक है ऐसी संजीदगी ठीक है, अच्छा बात भी करने दें, अमजद आफरीदी साहब को बात करने दें जी। एजेंडा टो करने के लिए चले अमजद आफरीदी साहब को बात करने दें, अपनी बारी पे फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आफरीदी साहब देखिए, यही अलमिया है इस मुल्क का। ऑपोजिशन, ये हुकूमत बैठ के ऑपोजिशन से सवाल कर रही है, भाई इन्होंने ये किया, ये किया। 3 साल 1.5 साल हमें हुकूमत मिली। कोरोना के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम करके दिखाया, पूरी दुनिया ने उसे अप्रिशिएट किया। फिर हमारे जब हमारी हुकूमत थी उस टाइम हमारे रिजर्व कहां पर थे, आज की सूरत देख रहे हैं। आज चीनी 200 रुपए से ऊपर हो गई है। ये शुगर माफिया को कब पकड़ेंगे, क्योंकि इनकी अपनी शुगर मिल है। सिमट सरिया का इनकी लीडरशिप सारी काम करती है, शुगर सप्लाई करती है, ये गंदम यहाँ से भेज देते हैं बाहर और वापसी गंदम वहां से पाकिस्तान में वापसी वहां से इंपोर्ट करते हैं, फिर पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं महंगे दामों। ये अवाम का पेड़ा घर कर दिया। अवाम जानती है नहीं, ये सब एक चूरन बेच रहे हैं और उसी को साथ लेकर चल रहे हैं। ये जो कस्में खा रहे हैं और इनसे सवाल पूछे आपकी कारकर्दगी, कहते हैं 9 मई हुआ, वो पता नहीं पेट्रोल बम मारे क्या। वो भाई सुप्रीम कोर्ट पर तुम लोग ने हमले किए, तुम लोग ने मुशर्रफ का जहाज उतरने नहीं दिया, तुम लोग जनरल जिया की गोद में बैठकर आए। इन्होंने तो इस मुल्क का एक दिवालिया निकाला है। 30 साल से हुकूमत की, आज भी सवाल कर रहे हैं हमसे कि भाई ये चीज यहाँ से कैसे की। 3-2.5 साल की हुकूमत थी पीटीआई की और ये इतने ही बड़ी लिस्ट लेकर बैठ जाते। हसन नवाज और हुसैन नवाज मुल्क से बाहर भागे हुए, इस मुल्क का माल खाकर तो नौकरियां कर रहे बाहर की हकामे पर। इनका वजीर आजम उतरा सीट से जलीलो ख्वार। मैंने काफी देर रोकी, इनकी तकरीर सुन ली है। सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। अभी क्योंकि कौन जानती है कौन है पनामा पे बेटे से तनख्वाह लाहौर पानी में डूबा हुआ है। जब यही केसेस जो है लंदन हाई कोर्ट में जाते हैं जो है वो काफी तारीफें करता है, क्योंकि इमरान खान की बेटी, इमरान खान के बेटे यहाँ पे यूके में इस माहौल को देखते हैं, जो अपने वालिद को कहते होंगे जो आप कासिम सलमान के यहाँ पे इंसाफ का बच्चा है, तो इमरान खान अच्छे अंदाज में उस वजह से तारीफें करता है। तो मैं ये कह रहा था कि उन्हीं अदालतों से हमने आपको मियां मोहम्मद नवाज को एक्विटल मिली है। आपका ये फजूल जो आप एक्विटल मिली है लेटर सभी ने, जो कि का जो देखिए मुल्क के अंदर ये है कि अफरीदी साहब है ना, इन्हें कहें कि थोड़ा सा केपीके के ऊपर नजर मारें, जहाँ पे इनके बच्चे इनकी आने वाली बात करना ये अपने किसी जाती मुफाद की खातिर इस चीज को ना बात करने में इनका बात ये फजूल में कर चुके हैं, दूसरों को बात कर रहे हैं। आफरीदी साहब 1 मिनट इन्हें बात कंप्लीट करनी दीजिए, फिर आप मैं वही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जब ये इस किस्म की बात करेंगे ना तो इनको इनके अपने रिश्तेदार ही नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे कि यार ये किस जमात को सपोर्ट करते हैं केपीके में रहते हुए, कि जहां पे इनके अपने बच्चों का तो शायद कोई उनको तनख्वाह लगी होगी बतौर किसी मिनिस्टर या कोई जो भी या इन जैसों की, ठीक है, लेकिन इनको इनके अपने लोग भी वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी तरीखली धांधली जो है ना वो केपीके में हुई है, जहां पे 15 साल से पिछले तीसरा टेन्योर चल रहा है, 12-13 साल सॉरी हो चुके हैं, और वहां पे माइनस की इनकी कारकर्दगी है। और ये की बात तो 8 मई को 8 फरवरी की भी तो बात करें ना, 8 फरवरी की भी आशफी साहब। नहीं तो 8 फरवरी को ही वहां पे इंतखाब हुए थे, वहां पे कौन से जो मतलब 38 फरवरी को हुए थे सर।
चलिए ठीक है, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन जवाब नहीं, मैंने ये आपसे पूछा, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने बात की है ना, मेरा सवाल सुन लीजिए कि अगर जो है ये सारा मामला है हाशमी साहब, 90 मिलियन पाउंड जो ना वापस भिजवाए गए थे, जो इसने किक बैक्स लेके व्हाइट कॉलर क्राइम करते हुए इसने वो पैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के मलिक रियाज के जुर्माने वाले अकाउंट में पार्क करवा दिए थे, वो जाने थे स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में, ताकि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, केपीके के लोगों के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आगे मेरे भाई, लोगों के फ्लैग के ऊपर पढ़े लिखे नहीं हो, एक समझने की भी कोशिश नहीं करते, कुछ पढ़ लिया करो जो है लेके आपकी स्टोरी जो है पैसे लेके मलिक फजूल की इसने वहां पे अपने अकाउंट में जो ना वो चीजें जो आप लोग मुल्क का माल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आप लोग की स्टोरी है, आप लोग ने जितने भी आपके निकाल में कोई बात समझ नहीं आएगी, इस तरह से बात समझ नहीं आएगी, लूट के साथ करके अपने स्टील मिले, आपकी शुगर मिले, आपकी गंदम के कारोबार, जो ना जो बरीक वारदात डालने वाला वारदातिया जो है वो है इमरान अहमद खान न्याजी। अब तो सारे जादूगर में यकीन करें कि जितने भी नौकरबाज हैं वर्ल्ड कप दिया, आपने क्या दिया? आपने इलाज वर्ल्ड कप दिया, वर्ल्ड कप तो इमरान खान ने दिया था। लंदन में 11 खिलाड़ी थे जो खेल रहे थे पाकिस्तान में, आज तक बात तो करने दें, अफरीदी साहब को बात करने दें। हाशमी साहब, इमरान खान ने कौन सा अकेले ने दिया था वर्ल्ड कप? अच्छा हाशमी साहब 2 मिनट जरा अफरीदी साहब को बात तो करने दें, आप फिर अपनी बारी पे रिस्पॉन्स कीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, बात तो करने दें, इस तरह से बात समझ नहीं आ रही। आप एक स्कूल नहीं बना सके जहाँ से आपके बच्चे तालीम हासिल करें, सब बेवकूफ बना रहे हैं, एक ड्रामा है आप लोग का। मुझे बताया ना, ये 200 से ऊपर शुगर क्या करने गई है, पेट्रोल आपका 170 के इमरान खान के ऊपर दौर में ये वाला मामला क्या है, सारी दुनिया को पता है। आप इसका जवाब देना, आप पूछते सवाल इधर का आप ले जाते हैं। कीजिएगा भाई, इमरान खान ने जो किया, हम जवाब देंगे, आप मुझे बताए ना आपने 30 साल में क्या किया, बताए ना। शुगर स्कैंडल, आप आज बिजली 53 रुपए यूनिट चल रही है, गरीब आदमी मर रहा है। इंडिया में आप देखे, बांग्लादेश में देखे 2 रुपए 2.5 रुपए पर यूनिट चल रही है, और वहां पर एक गरीब आदमी को तनख्वाह भी तकरीबन 1,17,000 से ज्यादा इंडिया में मिल रही है, और यहाँ पर तो 37,000 रुपए गरीब आदमी की तनख्वाह रखी गई है, और 53 रुपए यूनिट आप बिजली चला रहे हैं। और दूसरा, बांग्लादेश के अंदर एक आम आदमी की 78,000 रुपए तनख्वाह है, और 2 रुपए 2.5 रुपए यूनिट बिल वो बिजली चल रही है। गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया, माल आप लोग ने बनाया है, करप्शन है, उनकी स्टोरियां पूरी दुनिया में आपकी लिखी जा रही हैं, और आप बातें कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करें ना। अच्छा ये बताएं, शुगर माफिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं, शुगर पोल्ट्री माफिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं, इनसे सवाल करें कि ये क्या नाम है, गंदम की जो यहाँ से दरामद हुई थी और महंगे दामों इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका ये क्या कर रहे हैं। इनसे पूछे पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, इनके जवाब आते हैं, फिर इमरान खान तक पूछे, पता नहीं फजूलियात शुरू हो जाते हैं। फैक्ट्स पे बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें हाशमी साहब, फैक्ट्स पे बात करें। अच्छा, अगर अभी ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ऐलान किया है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो आएंगे वापस और आके तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो इसमें फिर क्या जरूरत है? आप क्यों ये कह रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आपको लगता नहीं है कि जमहूरी एक जो सिस्टम है उसमें इस चीज की ममानियत तो नहीं है हाशमी साहब? नहीं फरहान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इमरान खान साहब के बेटे, उनकी बेटी टैरिन अगर पाकिस्तान आते हैं, तो मैं खुद अगर वहां पे होता, मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मौजूद नहीं, मैं उनको खुद वहां पे जो वेलकम कहता हूँ, बल्कि जाना चाहिए इनको अपने वालिद साहब के। देखें, वालिद के जो है वो जेल में इनके बंद हैं, ठीक है, हमने नहीं बंद किए, अपने करदा गुनाहों की वजह से वो बंद हैं। तो लेकिन ये कि बतौर एक बाप, एक बेटी या बेटा के, मतलब हम लोगों को सर आपसे कासिम की बात हुई है, आप टेरियन को बीच में ले आए हाशमी, वो भी तो उनकी बेटी है ना। देखिए, मैं फरहान साहब, मैंने कोई सी बात नहीं की। देखिए, बेटियां जो होती हैं वो भी वो आपके सरों का ताज होती हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने सीखा यही है कि किसी के पर्सनल पर अटैक करना। हमने नहीं, देखो, मैंने कोई पर्सनल इसमें क्या अटैक की, मेरी बात सुने, पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस कर रहे हैं बार बार? आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो बताएं, फैक्ट पर बात करें। नहीं, जो जितने आपको वही बात की है कि जो वहां पे चीजें सारों के सामने मौजूद हैं, ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी जो ना मतलब चले आप जवाब दीजिए। अगर कासिम सुलेमान पाकिस्तान आते हैं,
हाँ जी, आपका सवाल ये था कि जी। उनको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। किसी भी बंदे को उसका एक जमहूरी हक है कि अगर वो मतलब पुरअमन तरीके से एहतजाज करता है, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक हिस्ट्री है 2013 से 2014 तक, इससे जी। किसे ऑनवर्ड पीटीवी पे इन्होंने हमले किए हुए हैं, पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने हमले किए हुए हैं। तो सुप्रीम उसके कोर्ट बाद से किसने अच्छा सर, आप हाशमी साहब, ये भी बताते चलें। आप अगर इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं कि अगर बानिए तहरीक इंसाफ के बेटे आते हैं और वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, जमहूरी हक है, लेकिन आपकी पार्टी के तो बाकायदा जो मिनिस्ट्री, मेरी बात सुन ले, मैं गुजारिश सुन ले। देखिए मैं देखिए हर एक बंदा होता है, उसकी एक अपनी विद इन पार्टी भी डिफरेंट ओपिनियन होती है। लेकिन मेरी पहली बात तो गंभीर होने जी। दें, हो सकता है फिर मुझ पे भी इतराज करना शुरू कर दें, ठीक है। इनके जो एक तरह का जो एक इनकी हिस्ट्री एक देखी है ना आपने, जी। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चीजों को, पाकिस्तान की तबाही करके पाकिस्तान के ऊपर दंगे फसाद, फलाना शहर बंद कर दूंगा, फलाने तुझे मूंछों से लटकाऊंगा, फलाने तेरे से ये कर दूंगा, ये इनके माशाल्लाह बानी साहब की जो ना गुफ्तगू हुआ करती थी, जो कि किसी सर वो तो फिर लेकिन शहबाज शरीफ साहब की भी जबान आपको पता है, वो भी कहते थे सड़कों पर घसीटूंगा और उन्हें पटका, ये सारी चीजें हमारी सियासत कैसे है सर? इन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू करके ना सिर्फ अमली तौर पे करके दिखाया है, तो एक हिस्ट्री है। तो उस शुबह की बुनियाद पे हमने कहा है कि उनके बेटे नहीं, कोई भी बंदा समेत उनके बेटे अगर वो करते हैं, अगर वो इस किस्म के कोई पूर्व तशद्दुद किस्म की जो तहरीक है उसको लीड करते हैं, मेरा फरहान रजा साहब बतौर एक पाकिस्तानी आपसे ये सवाल है, आप हमेशा लोगों से सवाल पूछते ना, मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दें कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो किसी भी सियासतदान का बेटा या बेटी हो, ठीक है, बाहर से आके वो एक पुरतशद्दुद तहरीक चलाए, उसको अवार्ड देना चाहिए या उसको कानून के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा सिर्फ यस नो में नहीं, देखिए पुरतशद्दुद कोई भी कार्रवाई हो, कोई एहतजाज हो, कुछ भी हो, ऐसी एक्टिविटी को तो कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन थैंक यू वेरी मच, बस यही था कहना। बाकी अदरवाइज तो ये अगर पुरअमन तरीके से करते हैं चीजें तो देखिए का जमहूरी हक है। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने तहरीक चलाई थी, आपको पता है जम्मे गफीर उनके साथ था। उसके अलावा आपकी अपनी पार्टी ने जजों को बहाल करवाया, आपकी पार्टी ने जब जजों को बहाल करवाया था, जो उधर पेश करते हैं, कभी गर्मी का उधर पेश करते हैं, कभी कहते हैं बारिशें हो गई है, इस वजह से ये आज तक मेरी बात चले मैं अफरीदी साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। इनके अंदर तकसीम है, इनके लोग अमीन गंडापुर को नहीं मानते, इनके लोग इनके चेयरमैन गोहर को नहीं मानते, इनके लोग गंदी गंदी सोशल मीडिया पे जो गालियां जो हमें देते हैं वही गालियां चले ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, मैं आफरीदी साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा अमजद आफरीदी साहब, अब ये बताइए कि पंजाब में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? आज आपका एक काफिला जो कि पार्लियामेंटेरियंस का है वो निकला है, लाहौर पहुंचे है, बेसिकली क्या मकसद है? क्या आप अभी आपस में स्ट्रेटेजी कोई बन रही है तहरीक इंसाफ की तहरीक चलाने के हवाले से? और पंजाब जब तक नहीं निकलेगा बाहर, अब मुझे नहीं लगता कि इस तहरीक को कोई उस तरह से कोई दवाम बख्शा जाएगा। लेकिन पंजाब में आपकी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती। लाहौर में अभी आपके एक बड़े सीनियर रहनुमा पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, वहां पर क्या स्ट्रेटेजी लेकर गए हैं, क्या प्लानिंग लेकर गए हैं, और पंजाब में आप क्या करने जा रहे हैं आफरीदी साहब? देखें ये पंजाब में, देखिए ये पंजाब के अंदर जो हमारे एमपीएस थे और उन्हें जिस तरह से तंग किया ही जा रहा था एक तरह का, और ये हमें तो मुसलसल 4 साल से यही अजियतें दी जा रही हैं, और ये तारीख में इस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जिस तरह से घसीटा गया खवातीन और बच्चों को, फेक मुकदमे बनाए गए, वो सारी चीजों का एक हिस्ट्री है सबके सामने। तो वही एक सिलसिला था, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्हें बुलाया जा रहा था स्पीकर की जानिब से 27 से ज्यादा हमारे एमपीए से, और उसमें वो लोग आज उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके की हमारी लीडरशिप और पूरे पाकिस्तान की तकरीबन लीडरशिप गई है वहां पर उनसे इज़हार यकजहती के लिए। आप अलमिया देखें कि आज कितने गन्ने या बारूद लेकर जा रहे थे, आज भी एक शख्स फूल फेंकने आया, उसे गुजराला से गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। बहुत सारी जगह वाकयात ये हुए, पुलिस नफरी लगाई हुई थी। ये पुरअमन, देखो माशरे के अंदर ये नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें तो ये करते हैं मगर अमल दरामद कुछ भी नहीं है ना। अमल इन्होंने देखे, इन्होंने जिस तरह की फस्तायत की है, जिस तरह के जुल्म किया, हमारी आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद खवातीन बहुत सारी बंद है। ये 9 मई का तस्करा बार बार करते हैं। हम कहते हैं खान साहब ने कहा है जुडिशल कमीशन बनाए, सीसीटीवी फुटेज लेके आए, तमाम चीजें सामने लेके आए। पीटीआई ने सबसे बड़ा एहतजाज इस मुल्क के अंदर 126 दिन का जो करना हुआ, एक गमला तक नहीं टूटा,
और इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, इन्होंने तो तमाम चीजें, फिर ये इमरान खान की जो जिस तरह से उन्हें जेल में रखा गया, तो सुने जेल में जिस तरह से बात कंप्लीट होने दे हाशमी साहब जी। 100 देखे, आज 2 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, बीमार नहीं हुए, कोई डॉक्टर का उन्होंने कोई बीमारी का उज़र पेश नहीं किया, कोई मुल्क से भागने का उज़र पेश नहीं किया। ये बात तो आप कर चुके हैं। हाशमी साहब, आपके जो अपने सीनियर लीडर हैं, ये तो वो भी कहते हैं कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, बानी तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक तो बीमार हुए और ना ही उन्होंने कोई चेकअप करवाया, ना उन्होंने कोई उज़र पेश किया कि वो अस्पतालों में जाकर एडमिट होंगे। ये तो फैक्ट। मैं उसी तरफ आता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। देखिए, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बाहर भिजवाने का उनका मामला हुआ ना, तो उस वक्त फवाद चौधरी जो पीटीआई का हिस्सा थे, आप पता नहीं अब वो कहाँ पे हैं, ये उन्हें नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अभी भी पीटीआई का हिस्सा हूँ। उन्होंने ना बड़ा उसके ऊपर मजाक उड़ाया कि लो जी ये करके चले गए हैं, वो करके चले गए हैं। तो मतलब उस वक्त कोई और नहीं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इन्हीं की जमात की जो खातून है, वो कहती फवाद को क्या पता है। उस वक्त जो उनके मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स आई थी, उसमें स्लो पॉइजनिंग जो ना वो साबित हुई थी। इस वजह से उनके प्लेटलेट तो आज यास्मीन राशिद के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, गिर रहे थे। इसका भी तो जवाब ये इन लोगों को इस वजह से ये मौके नहीं मिलते कि हम लोग इंसानियत के दायरे में रह के काम करते हैं। हम लोगों के साथ इस तरह नहीं करते कि आपके जो ना जो प्लेटलेट्स जो है वो इस वजह से गिरे कि आपको स्लो पॉइजनिंग के ना शुबे हों, और उसके ऊपर जो फोरेंसिक किए गए थे इन लोगों को लंदन जाके इलाज हो गया, ठीक ठाक हो गए, और आज थोड़ा सख्ती होती है, का हिस्सा है चीजें। प्लेटलेट्स गिर रहे थे, वो तो मेरे ख्याल में फ्लाइट में बैठने तक थे, वहां जाकर तो बिल्कुल सही हो गए, और वो फुटेज बात नहीं है। यहाँ पे भी आके उनके टेस्ट हुए हैं, यहाँ पे भी आके उनके जो ना आखिर तक जो रिपोर्ट जो है वो सामने आई हैं, और उनके जो रिपोर्ट जो है बकायदा तौर पे अदालत में जमा होती रही है। चले तो ये बात नहीं है कि आप बताएं यास्मीन राशिद जिन्होंने इनके साथ अच्छा किया, आज उनका क्या हाल है। साहब को मैं अगर टोकूंगा ना फिर आपने बोलना है, अब ये मुझे बात नहीं करने दे रहे। यास्मीन राशिद का बताया ना उन्होंने, उनके साथ क्या हो रहा है। इमरान खान को बात करें इमरान खान के जो इमरान खान के जो इस वक्त जो गुनाह है ना, जो उसके ऊपर गुनाह दर गुनाह जो एक हमला, दूसरा हमला, उसके बाद जो है वहां पे जीएचक्यू पे हमले, उसके बाद किला बाला हिसार पे हमला, उसके बाद ये जो ये मैं उसके बात कर रहा हूँ, ये इसके लाहौर वाले इंसिडेंट के बाद 9 मई के बाद, तो इसको जो एक में ये अभी बाहर नहीं निकलता, इसके ऊपर इसके ऊपर चार्जशीट्स जो है इनके ऊपर और लग जाती हैं। तो ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये सारी चीजें साबित हो रही हैं। लोग इसके खिलाफ जो है वो गवाहियां दे रहे हैं कि इसने हमें उकसाया, हमें बाद में ये क्या कहते हैं कि जिस तरह जब वो बंदर के पांव जलने लगते हैं तो बंदरिया के तो अपने बच्चे पांव तले दबा लेती है, तो ये तो उनको ऑन ही नहीं करता कि वो हमारे बंदे नहीं थे। अब मुझे ये बताएं कि वो जो पीटीआई जो वहां पे लोग आए थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया है, उनको ये कहते हैं हमारे लोग नहीं थे, झंडे उन्होंने उठाए हुए हैं, सीसीटीवी इमेजेस दिन दिहाड़े उनके चेहरे शक्लें ईच एंड एवरीथिंग नजर आ रही है। अब ये उनको ऑन करने से इनकारी है। तो देखिए, मैं आपके प्रोग्राम को और पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम को, पाकिस्तान के नौजवानों को कहूंगा, खुदारा किसी भी जमात में, ठीक है, किसी भी जमात के लोग अगर आपको तशद्दुद के ऊपर उकसाएं तो अपने हाथ खड़े कर दें। पाकिस्तान सबसे पहले है, गुजरावाला में तकरीर का हिस्सा ना बने जिस तरह के पीटीआई ने इन लोगों को उसकी सिर्फ ये है कि बाद में ये लोग फिर उनका वाली वारिस भी नहीं कोई बनता। फिर चले, अच्छा अफरीदी साहब, ऐसा है कि उन जो कारकुनान उस वक्त मौजूद थे, क्या आप उन्हें डिसऑन करते हैं, डिसऑन कर रहे हैं? और ये जो हाशमी साहब ने मजीद इल्जामात लगाए, इस पर क्या आप कर रहे हैं, क्या कहें? देखें, हम यही बात कर रहे हैं, खान साहब ने जो मुतालबा किया था कि आप सबसे पहले आप सीसीटीवी फुटेज लाएं और आप इस पर इंक्वायरी कमीशन बनाएं, जो लोग मुलविस से सजा दें। हम 100% कह रहे तमाम नून लीग के लोग थे और उन्होंने ये सारा एक प्री प्लान प्रोग्रामिंग की जिसकी वजह से नुकसान हुए। आपने बात करने नहीं देनी क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट है ही नहीं। आप जुलियात से लग जाते, आपसे हम पूछ रहे कि चीनी का बताएं, चीनी 200
से ऊपर कैसे चलेगी? हम आपसे पूछ रहे हैं बिजली के बिलों का बताएं, 200 यूनिट से ऊपर का क्या ड्रामा आप लगाए बैठे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं गंदम का जो स्कैंडल हुआ है आप उसके हवाले से बताएं। आप बताएं पानी पंजाब के अंदर पानी कैसे रुका हुआ है, आप बताएं ये चीजें बताएं। आप फजूलियात में शुरू हो जाते हैं। मैं ये रटी हुई है, आपने वही रटी हुई है बीमारियां आपके पूरे लीडर से बात की। आप सनाउल्लाह या सच कह रहे हैं या आप सच कह रहे हैं? आप दोनों में तजाद चल रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि 2 साल ऐसी जेल किसी ने नहीं काटी जिस तरह से वो डट कर जेल काट रहे हैं। ये तो आपकी लीडरशिप कह रही है और आप फजूल में लगे हुए हैं। अच्छा, इनकी बात मुकम्मल होने दे हाशमी साहब, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बात करने नहीं दे रहे, इसका कोई फायदा बात करने दे। हाशमी साहब बोलिए। जी जी हाशमी साहब कंटिन्यू। आप हाशमी साहब से बात करा ले। हाशमी साहब नहीं देते अपनी बारी में। अपनी तो एक पूरी इन्होंने स्टोरी एक रखी हुई है, वो सुनाए जाते हैं, उससे बात किसी से बात नहीं करने देते। अफरीदी साहब ने अभी ये अच्छा अफरीदी साहब 2 मिनट उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अफरीदी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आपका भी इतना ही वक्त है, आपका भी इतना ही वक्त है। हाशमी साहब देखिए टाइम मुख्तसर है, मुख्तसर रिस्पॉन्ड करें फिर हाशमी साहब की तरफ। जो ये कह रहे थे कि वो पीटीआई, ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई के लोग नहीं थे जिन्होंने 9 मई पे हमले किए हैं, वो पीएमएलएन के लोग थे। यास्मीन राशिद साहबा के सारी दुनिया ने गाड़ी से लटके हुए, आधी गाड़ी के अंदर लटकी, आधी बाहर लटकी है। वो कह रही नहीं जी चलो कोर कमांडर हाउस। क्या यास्मीन राशिद जो है वो पीएमएलएन की रुकन है या पीटीआई की? मेरे भाई से एक तो ये पूछें। दूसरी बात ये है, मेरी बात सुने, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पैगाम है कि आप इन जैसी जमातों के पुरतशद्दद कार्रवाइयों में निशाना बना करें। वजह सिर्फ ये है कि ये लोग बाद में कहते हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है, ये उनके हैं। तो इस वजह से ये आपके सामने अभी कह रहे हैं। मेरे कहने के 1 सेकंड के बाद इन्होंने कहा जी वो बंदे हमारे नहीं थे, वो पीएमएलएन के थे। मुझे ये बताएं पीएमएलएन वालों को क्या जरूरत थी? हमारे लोग उस वक्त उन्होंने ये हरकतें नहीं की कि जब हमारे अपनी लीडरशिप के खिलाफ झूठे केसेस इमरान खान ने, जनरल फैज ने और बाजवा ने बनाए हैं। तो हमें क्या जरूरत है कि इन लोगों की दफा जाके तोड़ फोड़ करते। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपका टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। जी आफरीदी साहब, जी आफरीदी साहब। जी देखिए पूरी कौम जानती है डिग्गी में कौन जाता रहा जनरल बाजवा के पास और उससे सारी चीजें क्या करें उस चीज के ऊपर। अभी सुने इनका मसला नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं कुछ बाहर हूँ या मैं खुशी हूँ जो मैं इनकी बात जो गलत झूठ बोले मैं इनको सुन लूँ। ये गलत बात देखिए खुद आप झूठ बोलते हैं। आपके गवर्नर कह रहे हैं, जुबैर खान कह रहे हैं। अच्छा ये जुबैर साहब स्टेटमेंट तो है ना, गवर्नर जुबैर खान शायद खान अब्बासी कह रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं यार? सुने हिम्मत रखें। यास्मीन राशिद की बात की, उनका बयान मौजूद है, वो लोगों को निकाली थी। ये नून लीग के लोगों ने प्री प्लान कार्रवाइयां डाली हैं और ये इसी तरह की ये 2 दिन से स्टोरी सुना रहे हैं ना जी। आप चाहते हैं जो पूरी दुनिया जानती है, ये खुद ये पाकिस्तान लोगों ने अभी जो हिंदुस्तान के साथ जंग हुई, बयानिया की जंग पीटीआई जीती, ये एक ड्रामा बनाए बैठे मोदी के खिलाफ। एक ट्वीट ना बाप बेटी ना भाई, एक ट्वीट नहीं कर सकते, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये इंडिया के साथ कारोबार इनके चल रहे हैं। ये मुल्क गुजरावाला में नहीं आपके अबू जी थे ना, वो सारे वो जो चल रहे थे जिस तरह से मैंने कहा था ये आप लोगों के पास ने की थी। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, लेकिन इस तरह की पर्सनल इस तरह की बात ना करें। आप फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स पे बात करें, सियासत पे बात करें। इन लोगों तरबियत आप लोग झूठे, एक आप लोग का ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? होता है वो बाप होता है ना कोई तरबियत हुई है आपकी। इन्हीं की अफरीदी शहरियार अफरीदी का कहना है, मैंने तो नहीं कहा बात, और मैं तो नहीं कह रहा कि फलाने का अब्बू फलाने की अम्मी, मैं नहीं कह रहा ऐसी बात। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ भाई, जिसने बोले आप उससे बात करें ना, आप हमें क्यों सुनाए जा रहे हैं? ये तो आपकी सारे बूथ शासना, चेरी ब्लॉसम, ये सारे काम तो आपकी लीडरशिप करते हैं। शहबाज शरीफ से अच्छे ये काम कौन करता है? मेरे सवाल का जवाब फिर वहीं पे है। क्या शहरियार अफरीदी के बकौल आर्मी चीफ कौम का बाप होता है?
क्या वो आज की तारीख में कौम का बाप है कि नहीं है? यस या नो में जवाब दे दें यार। ये आप शहबाज शरीफ से पूछें जो देखिए और मरियम नवाज से की बात ना करें, पर्सनल नहीं कर ही नहीं सकते। आपके फजूल सवालों का 2 दिन से जवाब दे रहा हूँ जिनका कोई जिनका कोई तुक ही नहीं है, फजूल की एक स्टोरी सुनाए बैठते हैं। ठीक है। हमारा टाइम नाजरीन, हमारा टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आज इस तरह की गुफ्तगू हुई कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू या कोई चीज उस तरह से क्लियर नहीं हुई, क्योंकि बात फैक्ट्स पर होनी चाहिए, जातियात पे बात नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करें। और जो करंट सिनेरियो है सियासत पे, हमारा टॉपिक आज जो था उस पर हमारे जो मेहमान हैं और उन्होंने बात करने की आज जो है वो जरूरत नहीं समझी और जाहिर है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स करते रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह रखेगा।